हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है क्लास 12 का। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका साइंस है उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और जितने भी आर्ट्स वाला है उस सब का एग्ज़ाम 4 से 5 तारीख के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर हम लोग का कुछ सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं, क्या करें नहीं करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, समय रहते हैं तो आप लोग तैयारी किए नहीं, जो किया तो वो अच्छी बात है, वो अपना एग्ज़ाम फोड़ेगा इस बार। ठीक है, और जो नहीं किया है तो अब वो सोचेगा कि सर इस बार तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं, कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितना तैयारी की है ना उसको अच्छे से बस रिवाइज़ कर लो। अभी टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों अभी टेंशन लेके तुम क्या कर सकते हो बताओ? अभी टेंशन लेके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और जितना भी पढ़े हैं आप लोग उसको बस रिवाइज़ करना है, बिना टेंशन से आप लोग को एग्ज़ाम देना है। जितना भी क्वेश्चन पढ़े आप लोग को अभी आप लोगों को कुछ नया चीज़ पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग को सिर्फ बस रिवाइज़ पे फोकस करना है, जो पढ़े हैं बस टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्टोरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, 100 एमसीक्यू है और आप सभी बस रिवाइज कर लेना जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। और हाँ, आप लोग को टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग को फ्रेश हो जाना है। ठीक है, उसके बाद अच्छे से एग्ज़ाम देने जाना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन से भूल सकते हैं फिर। ठीक है ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो होना चाहिए। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में ईस्वी में किसने की थी प्यारे बच्चों? राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी प्यारे बच्चों? राखालदास बनर्जी ने की थी। हम लोग बस रिवाइज करेंगे मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 1922 में हुई थी। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी और किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है वो कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। कहाँ उत्खनन करवाया था प्यारे बच्चों? हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। और कब करवाया था? 1921 में। कब? 1921 में हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है किस स्थान से शतरंज की तरह की खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? ऑप्शन आपका हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो देखिए प्यारे बच्चों, हड़प्पा तो होगा नहीं, कालीबंगा भी नहीं होगा, लोथल भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो किस स्थान से शतरंज की तरह की खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ऑप्शन आपका हाथी, बाघ, शेर, भैंस। तो पशुपति महादेव की मोहर में कौन सा जानवर नहीं पाया गया है प्यारे बच्चों? तो वो शेर नहीं पाया गया है। क्या नहीं पाया गया है प्यारे बच्चों? शेर नहीं पाया गया है। बाकी आपका हाथी और बाघ, भैंस ये सब पाया गया है, लेकिन शेर नहीं पाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जितना भी प्रश्न आप लोग को रिवाइज करवा जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करना बस। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपर। तो आप सभी जानते हैं कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य आपका कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले प्यारे बच्चों? कालीबंगा से मिले हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है हल से जुते हुए खेत, वही प्रश्न दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कालीबंगा से। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष हो जो किस वर्ष मिले प्यारे बच्चों? तो आप सभी जानते हैं वो 1922 में मिले। कब मिले प्यारे बच्चों? 1922 में। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो के अवशेष राखालदास बनर्जी को कब मिले? 1922 में मिले। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, यहाँ लिखा है राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, यानी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी, तो आप लोग बस अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सा थी? यहाँ पर लिखा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
लोथल कालीबंगा, हड़प्पा लोथल, मोहनजोदड़ो चनहोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग सिर्फ रिवाइज करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों? तो आप सभी जानते हैं वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए। कहाँ प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? लोथल सुरकोतरा लिखा हुआ होगा। ठीक है। यहाँ पर लिखा है रोपर बनावली। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपर। रोपर में जो है महिला और पुरुष को एक साथ दफनाते हुए पाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो किस आकार का था? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ऑप्शन आपका आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो आयताकार का था। किस आकार का था? आयताकार का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो वो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मिस्र की सभ्यता। क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता की समकालीन इसको नहीं मानी जाती है। बाकी चीन हो गया, चीन, मेसोपोटामिया, क्रीट की सभ्यता, इसके समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है, लेकिन मिस्र की सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर कहीं कहीं बहुत सारे पेपर में गलत दिया हुआ रहता है, तो आप लोग समझ यहाँ पर जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो मिस्र की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आप लोग निश्चिंत रहिए, जितना भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आप लोग को सटीक जानकारी के साथ पढ़ाया जाएगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पर कोई गलत आंसर नहीं दिया जाएगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था प्यारे बच्चों? तो वो पितृसत्तात्मक था। क्या था? यानी पिता को सम्मान माना था वहाँ, तो पितृसत्तात्मक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसे सिंध का बाग कहा जाता है? तो हम सभी जाते हैं सिंध का बाग जो है वो मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है। उसका मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इसका खोज हुआ था कब? 1922 में। ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज कब होता है फिर बच्चों? 1922 में। और किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसके अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जिसे मृतकों का टीला के रूप में जाना है? तो अभी बताया आप लोगों को कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है फिर बच्चों? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला अर्थ होता है इसका। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। यहाँ पर लिखा है सिंधुवासियों का प्रमुख देवता कौन था? सिंधुवासियों का प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव, गणेश। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे प्यारे बच्चों? तो पशुपति महादेव थे। कौन थे? पशुपति महादेव थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। पशुपति महादेव सिंधु वासियों का प्रमुख देवता थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का जो है किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। तो प्यारे बच्चों सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो वो चीन के साथ नहीं था। किसके साथ व्यापारिक संबंध नहीं था प्यारे बच्चों? चीन के साथ नहीं था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी चीन के साथ उसका व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो वो चीन के साथ नहीं था। बाकी अफगानिस्तान हो गया आपका, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, इसके साथ उसका व्यापारिक संबंध था, लेकिन चीन के साथ नहीं था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों सिंधु सभ्यता में नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिली? यानी नाच करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली? नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली? तो हम सभी जानते हैं ये मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से मिली फिर बच्चों? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए यानी मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर कौन सा था, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। बंदरगाह नगर कौन सा था प्यारे बच्चों, लोथल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था, रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती। तो प्यारे बच्चों कालीबंगा जो किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो वो सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। सरस्वती नदी के किनारे वो क्या था, अवस्थित था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सरस्वती नदी के किनारे स्थित था क्या, कालीबंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर तो हम लोग देख लिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, इसे थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली। तो हम सभी जानते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली हम लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा जो भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो कालीबंगा जो ये भारत के किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों, तो ये राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है प्यारे बच्चों, राजस्थान में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में स्थित है क्या, कालीबंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया यहाँ पर किसके आधार पर, तो यहाँ पर लिखा है आपका साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी उपरोक्त सभी के आधार पर लिखा गया है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है तो वो इनमें से सभी के आधार पर निर्माण किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी के आधार पर, ठीक है प्यारे बच्चों। देख लेते हैं रे प्रश्न लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है लोथल गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु भाषा का शब्द है, यानी सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे भी आप लोग को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित बसा हुआ था मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो हम बता दिया आप सभी को पहले ही कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था 1922 में। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और किसने किया था प्यारे बच्चों, तो राखालदास बनर्जी ने किया था। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि बताओ मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था प्यारे बच्चों, तो आप सभी जानते हैं कि राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखालदास बनर्जी। इसे शॉर्ट में कहा गया RD बनर्जी, यानी आर से राखाल और डी से दास और बनर्जी हो गया आपका राखालदास बनर्जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं प्यारे बच्चों, तो हम सभी जानते हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। किस सिंधु स्थल से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा का निर्माण कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला है प्यारे बच्चों, तो आपका ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़, वनमाली। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गोदीपाड़ा का प्रमाण लोथल से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में
सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हम सभी जानते हैं 1921 में जो है ये हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। और किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा से ही जो है स्त्री के जो है गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया है, मतलब देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है आपका हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपर्युक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी कारण थे, यानी विदेश के लोग आक्रमण कर लिए थे, और प्राकृतिक कारण थे, बाढ़ वगैरह आ गया था। ठीक है, मानवीय कारण उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। इसका यहाँ पर लिखा है, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा है फिर बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा या गणतंत्रात्मक? तो हड़प्पा सभ्यता का जो है वो प्रशासन था नगरपालिका जैसा था। क्या था? नगरपालिका जैसा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नगरपालिका जैसा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। यहाँ पर लिखा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, कला या पशुपालन? तो आप सभी जानते हैं नगर योजना व वास्तुकला ये जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। यहाँ पर लिखा है हर जो है किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं कि इसकी खोज हुई थी सर्वप्रथम 1921 में। और किसने की थी फिर बच्चों? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी लिखा हुआ भी आ सकता है, तो राय बहादुर इसका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है फिर बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। यहाँ पर लिखा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर वो मोहनजोदड़ो है सर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो ये जो है शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता ये ग्रामीण नहीं थी, शहरी सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो वो मात्र देवी की उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग बस रिवाइज करेंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को बस बिना डरे हुए, मतलब बिना टेंशन टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, बस बेझिझक आप लोग को रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। यहाँ पर लिखा है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर? तो हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वो व्यापार पर। किस पर आधारित थी? व्यापार पर आधारित थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है। क्या है प्यारे बच्चों? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है वो लोहा का ज्ञान नहीं था। बाकी आपका ये सोना, चांदी, तांबा ये सभी का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। यहाँ पर लिखा है लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल वो जो है प्यारे बच्चों लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, भोगवा नदी के किनारे। और रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। ठीक है, फिर हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है। और भोगवा नदी के किनारे कौन स्थित था? तो लोथल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। यहाँ पर लिखा है बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ है?
बनावली हरियाणा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ऐसे भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे भी आप लोग को बस रिवाइज करना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज़ की बनी है। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर है जो वो सेल खड़ी की बनी हुई थी, सेल खड़ी की बनी हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। कौन है प्यारे बच्चों इंडिका के लेखक। तो मेगास्थनीज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो हम सभी जानते हैं रुद्र दमन जो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो ये किस गुप्त शासक से किस गुप्त शासक से है प्यारे बच्चों। तो ये समुद्रगुप्त से समुद्रगुप्त से ये संबंधित था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है वो किस गुप्त शासक से था। तो समुद्रगुप्त से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी प्यारे बच्चों। तो वो ब्राह्मणी थी। कौन सी लिपि थी। ब्राह्मणी जो है ये सबसे प्राचीन लिपि थी भारत की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी ब्राह्मणी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ब्राह्मणी लिपि। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है प्यारे बच्चों। तो हरीश सेन है। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन थे प्यारे बच्चों। हरीश सेन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरीश सेन। ठीक है ना, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक और पूछा आप लोगों को तो वही हरीश सेन है, और इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक पूछे तो वही हरीश सेन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की थी। आपका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है गंगा, सोन, पुनपुन। तो इन सभी नदी के संगम पर थी पाटलिपुत्र नगर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन सभी के संगम पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखे प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपने राजधानी बनाई थी प्यारे बच्चों। तो पाटलिपुत्र का जो वो अजातशत्रु ने सर्वप्रथम जो है वो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। मगध का जो प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। तो वो हर्यक वंश था। क्या था प्यारे बच्चों, हर्यक वंश था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्यक वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है मगध की जो है प्राचीन राजधानी कहाँ थी। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी प्यारे बच्चों। तो मगध की प्राचीन राजधानी जो वो प्यारे बच्चों थी पाटलिपुत्र। मगध की प्राचीनतम राजधानी पाटलिपुत्र थी प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखे प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है आपका भारत का नेपोलियन जो है वो किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है कालिदास किसके समकालीन थे। कालिदास किसके समकालीन थे प्यारे बच्चों। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अशोक, समुद्रगुप्त, और नीचे जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क। तो कालिदास लिखा है प्यारे बच्चों, कालिदास किसके समकालीन थे। तो कालिदास जो है प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके समकालीन थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो जरासंध का संबंध प्यारे बच्चों किस वंश से था। तो वो विरिधत वंश से था। जरासंध का संबंध किस वंश से था प्यारे बच्चों। तो वो विरिधृत वंश से था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विरिधृत वंश से था जरासंध का संबंध। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है बिंबिसार का संबंध किस राजवंश से था। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था प्यारे बच्चों। तो बिंबिसार का संबंध जो है प्यारे बच्चों वो
हर्यक वंश से था। किससे था? हर्यक वंश से था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हर्यक वंश। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था प्यारे बच्चों? तो हर्यक वंश से था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये जो है समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है प्यारे बच्चों? तो ये 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है प्यारे बच्चों? तो भारतीय इतिहास का जो है वो गुप्त काल जो है स्वर्ण काल कहलाता है। गुप्त काल जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चों? तो ये थे इसका राइट आंसर। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, अगर इसमें कोई गलती है तो फिर बच्चों आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। वैसे हमको तो थोड़ा थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, और इसका राइट आंसर कुछ दूसरा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। इसका राइट यहाँ पर लिखा है फिर बच्चों की बाणभट्ट की रचना जो है कादम्बरी में किस शासन का वर्णन है? बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है फिर बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। किस शासन काल का वर्णन है? तो हर्षवर्धन का वर्णन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। यहाँ पर लिखा है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था फिर बच्चों? तो मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था प्यारे बच्चों? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान जो है वो किस शासक के काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था वो भारत। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था प्यारे बच्चों? तो आर्यभट्ट जो है ये कहाँ का वासी था प्यारे बच्चों? तो ये आपका आर्यभट्ट जो है ये पटना का वासी था। कहाँ का था वासी? आर्यभट्ट पटना का वासी था। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है वो किस वंश का शासक था प्यारे बच्चों? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य वंश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो वो भेजा था आपका सिलहन द्वीप में। कहाँ भेजा था? उन दोनों को सिलहन द्वीप में भेजा था। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। यहाँ पर लिखा है, मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था फिर बच्चों? तो वो था भूमिदान। क्या था फिर बच्चों? भूमिदान था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखे फिर बच्चों। यहाँ पर लिखा है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में जो समाहर्ता कौन था प्यारे बच्चों? तो वो था आपका राजकीय कर संग्रह अधिकारी। कौन था प्यारे बच्चों? राजकीय कर संग्रह अधिकारी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है आपका, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी प्यारे बच्चों? तो मौर्य वंश की राजधानी जो प्यारे बच्चों आपका पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी मौर्य वंश की राजधानी? पाटलिपुत्र थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है, मौर्य कालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्य कालीन टकसाल का प्रधान कौन था प्यारे बच्चों? तो वो आपका था पन्नाध्यक्ष था। कौन था प्यारे बच्चों? पन्नाध्यक्ष था। इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पन्नाध्यक्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है आपका, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था?
मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था प्यारे बच्चों? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो वृद्धरथ का कौन था प्यारे बच्चों? वृद्धरथ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, बौद्ध धर्म को मानने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु ये कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? तो ये इसकी मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में। कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? श्रवण बेलगोला में इसकी मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो है वो किसकी पत्नी थी प्यारे बच्चों? तो ये अर्जुन की भी पत्नी थी। द्रौपदी ये अर्जुन की पत्नी थी, भीम की भी पत्नी थी और नकुल की भी पत्नी थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इन सभी की पत्नी थी द्रौपदी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो टोटल 4 आश्रमों में बांटा गया है। कितने आश्रमों में? 4 आश्रमों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है कर्म ने से वाधिका रास्ते माँ फलेशु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो ये द्वितीय अध्याय में वर्णित है। किस अध्याय में वर्णित है प्यारे बच्चों? द्वितीय अध्याय में वर्णित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र ये किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? गंगा पुत्र जो ये भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए इतना काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। और हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये 20 क्वेश्चन भी देख लेंगे और आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग रिवाइज करना है। ठीक है ना, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था प्यारे बच्चों? तो घटोत्कच जो ये भीम का पुत्र था। किसका पुत्र था प्यारे बच्चों? भीम का पुत्र था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है अम्बा यानी अम्बालिका किसकी पत्नी थी? अम्बालिका किसकी पत्नियाँ थी प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन है चित्रगान, विचित्र वीर्य, फिर पांडु या दुर्योधन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका विचित्र वीर्य की पत्नी थी अम्बालिका। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विचित्र वीर्य की। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है आपका राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार करना ही क्या होता है? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे प्यारे बच्चों? तो अर्जुन जो ये द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अर्जुन किसके शिष्य थे प्यारे बच्चों? अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? गीता में उपदेश दिया गया है, गीता में उपदेश दिया गया है कर्म करो। यहाँ पर क्या लिखा है? कर्म करो। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी बातें सत्य है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है गांडीव। गांडीव क्या था? गांडीव क्या था प्यारे बच्चों? तो गांडीव जो ये अर्जुन का धनुष था। क्या था? अर्जुन का धनुष का नाम गांडीव था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों भीम की पत्नी कौन थी? भीम की पत्नी कौन थी प्यारे बच्चों? द्रौपदी, गांधारी या नीचे दिया आपका हिडिंबा या फिर अम्बा। तो भीम की पत्नी कौन थी प्यारे बच्चों? भीम की पत्नी थी हिडिंबा। कौन थी? हिडिंबा थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों दुर्योधन की माँ कौन थी?
दुर्योधन की माँ कौन थी प्यारे बच्चों? तो दुर्योधन की माँ जो है गांधारी थी। कौन थी प्यारे बच्चों? दुर्योधन की माँ गांधारी थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गांधारी। गांधारी जो है दुर्योधन की माँ थी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की प्यारे बच्चों? रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना जो ये वाल्मीकि ने की। किसने की प्यारे बच्चों? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि, ठीक है। रामायण की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, ठीक है। मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी और रामायण की रचना वाल्मीकि ने ही की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत है। क्या है प्यारे बच्चों? महाभारत है इसका नाम। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासकों को क्या कहा गया है? तो यदु कहा गया है। क्या गया है प्यारे बच्चों? यदु कहा गया है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा था प्यारे बच्चों? तो महाभारत जो वो वेद व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था महाभारत। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेद व्यास। महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों? तो मनुस्मृति में टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो मनुस्मृति के रचयिता मनु थे। कौन थे प्यारे बच्चों? मनु थे मनुस्मृति के रचयिता। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो आपका ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं श्रीमद् भागवत गीता पर, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है पुराणों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो पुराणों की संख्या टोटल आपका कितनी? 18 है। कितने प्यारे बच्चों? 18 है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 18। पुराणों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 18 है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना जो है वो किस भाषा में हुई प्यारे बच्चों? तो महाभारत की रचना वो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में हुई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था प्यारे बच्चों? तो 5 पांडवों में सबसे बड़ा पांडव कौन था प्यारे बच्चों? युधिष्ठिर था। कौन था? युधिष्ठिर थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है महावीर ने पाशुरनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जुड़ा है प्यारे बच्चों? तो महावीर ने पाशुरनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जुड़ा था ब्रह्मचर्य। क्या जुड़ा था प्यारे बच्चों? ब्रह्मचर्य जुड़ा था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर लास्ट प्रश्न दिया है आपका प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस क्लास में टोटल 100 इम्पोर्टेंट MCQ कवर कर लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख के फिर रिवाइज़ कर लेना। अगर याद है आप लोग को तो रिवाइज़ नहीं करने से भी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ है याद तो फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग को टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा आप लोग को। बस उससे आपको फिर वही आप लोग भूलिएगा ही बस टेंशन लेने से। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से आप लोग को रिवाइज़ करके 4 तारीख को आप लोग को एग्ज़ाम देने जाना है, जिसका 4 तारीख या 5 तारीख में एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। और अच्छे से एग्ज़ाम देना है, और जो होगा आपको रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, अच्छे से एग्ज़ाम देने जाना है। और एक लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किए, तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।